दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने कभी भी अगर इंग्लिश रीडिंग की हो तो आपने नोट किया होगा कि सेंटेंसेस के बीच में एक इस तरह का कॉमा आता है। अगर आपको ये कॉमा कहीं पर भी दिखता है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप नोट करना, ज्यादातर केसेस में इस कॉमा के आगे या पीछे अल्फाबेट्स में एक लेटर मिलेगा आपको, एस। ध्यान रखना, मैंने बोला इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। मैंने ये नहीं बोला कि होगा ही, आगे या पीछे एस लगा हो सकता है। तो क्यों यूज किया जाता है इस कॉमा का, और इसके आगे या पीछे एस लगाने का क्या मतलब, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस कॉमा के यूज को कहा जाता है इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी, और इसका यूज किया जाता है पोजेशन बताने के लिए, यानी अधिकार बताने के लिए। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, हिंदी में कौन से वर्ड्स अधिकार बताने के लिए यूज किए जाते हैं? बेसिकली का, के, की। जैसे पापा की बेल्ट, गाय का दूध, अनिल की शर्ट। तो यहां पे का, के, की जो वर्ड्स हैं ये पोजेशन दिखाने के लिए, यानी अधिकार दिखाने के लिए है कि ये चीज उन लोगों की है। जैसे पापा की बेल्ट है, गाय का दूध है और अनिल की शर्ट है। और दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं बड़े काम की बात। इंग्लिश में इन्हीं का, के, की जगह हम ये कॉमा लगाकर एस लगा देते हैं, और फिर यही कॉमा लगाया हुआ एस इंग्लिश में का, के, की का काम करता है। जैसे पापा की बेल्ट को हम बना देंगे डैड्स बेल्ट। डैड के आगे कॉमा लगा के हमने एस लगा दिया, तो ये अपॉस्ट्रोफी बना दिया इसका हमने। गाय का दूध को हम बोलेंगे, गाय को बोलते हैं काउ, काउ के आगे कॉमा और फिर एस, काउज मिल्क। और अनिल के आगे एस लगाया तो अनिल्स शर्ट, अनिल्स शर्ट, अनिल की शर्ट। लेकिन अब यहां पर सवाल यह आता है कि नाउन के आगे ऑलरेडी अगर एस लगा हुआ हो तो फिर क्या होगा? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कारों के दरवाजे। अब ध्यान देना, मैंने यहां पर एक कार नहीं बोला, यहां पे मैंने बोला कारों के दरवाजे, यानी मुझे यहां पर लिखना होगा कार्स, ना कि कार। और दरवाजों को लिखूंगा डोर्स, कार्स डोर्स। अब बात यहां पर यह है कि ऑलरेडी यहां पर कार के आगे एस लगा हुआ है, तो क्या मुझे इसके आगे भी एपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाना होगा? तो नहीं, हमें इसके आगे सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करना है और एस का यूज नहीं करना है। ऐसे ही और सेंटेंसेस बनाते हैं। लड़कों के जूते, लड़कों को बोलते हैं बॉयज, एपोस्ट्रोफी जूते, जूतों को बोलेंगे शूज, बॉय शूज। केलों के छिलके, केले बनानाज, उसके आगे एपोस्ट्रोफी, और छिलकों को बोलते हैं पील्स, बनानाज पील्स। उम्मीद करता हूं इस वीडियो की मदद से आपको एपोस्ट्रोफी समझ में आया होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।